हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मथुरा लर्निंग पाठशाला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सीटेट की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। सीटेट के एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। नवंबर चल रहा है, आपका 14 दिसंबर को एग्जाम है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मेरी वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी, जिन्होंने पहले कभी एग्जाम नहीं दिया है या फिर जो बच्चे बार बार एग्जाम देने के बाद भी फेल हो रहे हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो शेयर की हैं अपने चैनल पे टैग वर्ड्स की, जिसपे मैंने कंटेंट के अलग टैग वर्ड्स डाले हैं और पेडागोजी के अलग डाले हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टैग वर्ड्स। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ पीवाईक्यू के साथ। पीवाईक्यू सॉल्व करूंगी, साथ में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स हेल्प करते हैं क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन चूज करने में। आपने अगर बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ा है, टाइम बहुत कम बचा है, अगर आप अब बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे तो आसानी आपके लिए नहीं रहेगी। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, टैग वर्ड्स और पीवाईक्यू, इनकी मदद से आपको अपना पेपर कैसे क्लियर करना है। तो टैग वर्ड्स अगर आप पढ़ते हैं तो वो कितने ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हर साल कि टैग वर्ड्स वाले जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा आते हैं। पेडागोजी के अंदर, पेडागोजी हर एक सब्जेक्ट की होती है, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, तो बहुत ज्यादा आसानी रहती है आपके लिए अगर आप टैग वर्ड पढ़कर जाते हैं ऑप्शंस को चूज करना। और यकीन मानिए, ट्रस्ट मी, आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए यूट्यूब से या फिर पीवाईक्यू अगर आप लगाएंगे, पीवाईक्यू में देख लीजिएगा कि अगर आपने टैग वर्ड पढ़े हैं तो उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करना कितना आसान हो जाता है टैग वर्ड्स की मदद से। क्योंकि टैग वर्ड को देखते ही आपके माइंड में क्लिक कर जाता है कि हाँ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसी के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। और सीटेट की तैयारी के लिए अगर आपको एसएसटी ईवीएस किसी की भी तैयारी करनी है, टैग वर्ड्स की सीडीपी की क्लासेस भी पड़ी हुई है, तो आप बाकी वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो पूरा जरूर देखिएगा उसको। एक तो ये कि वीडियो आप लोग पूरा नहीं देखते, आधा देखते हैं, थोड़ा बहुत देखा स्किप करके देख लिया, और फिर शेयर जरूर करिएगा ताकि किसी और की भी मदद हो पाए। और ये वीडियो बनाने का मेरा बस एक ही रीजन है, ताकि आपको समझ आ पाए कि टैग वर्ड से आप किस तरह से ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और टैग वर्ड वाले क्वेश्चंस कितने ज्यादा आते हैं और पीवाईक्यू किस तरह से आपको बुक के अंदर से पढ़ के सॉल्व करने हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि आप पीवाईक्यू कैसे सॉल्व कर सकते हैं बुक के अंदर से। बुक के अंदर से सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। तो जो भी बुक आपको पसंद हो या आपके पास पहले से है तो आप उससे प्रैक्टिस करिए। अगर बुक नहीं है तो नई बुक लेने की जरूरत नहीं है, पुरानी बुक है तो उसी से काम चलाइए। बुक नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, वहां भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे पीवाईक्यू के, फ्री में भी अवेलेबल है। अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है, सक्रिय और सामाजिक है, परीक्षा उन्मुख है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निष्क्रिय, परीक्षा उन्मुख और पाठ्यपुस्तक केंद्रित, ये तीनों नेगेटिव टैग वर्ड्स हो जाते हैं। क्योंकि जो पाठ्यक्रम है वो आपका पाठ्यपुस्तक केंद्रित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसके अंदर है सक्रिय और सामाजिक। ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो इस तरह से आप टैग वर्ड की मदद से भी बहुत सारे आंसर्स का पता लगा सकते हैं सीडीपी के अंदर। आपका प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? निम्न स्तर की सोच के लिए, अभिसारी सोच, अन्वय सोच के लिए या अपसारी सोच के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको ये दोनों वर्ड्स बताए थे, ये आपको ध्यान रखना है, अभिसारी और अपसारी। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो ऐसी थिंकिंग होती है जिसमें प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किया जाता है। अपसारी सोच के अंदर बच्चा एकदम खुलेपन से और अलग अलग तरीके से, नए नए तरीकों से सोचता है, और वहीं अभिसारी सोच एक संकुचित सोच होती है जो बहुत ही लिमिटेशंस के अंदर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये एक पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया, तो नहीं का आंसर हमेशा नहीं वाला होता है। तो ऑप्शन है सकारात्मक अधिगम, ये तो होता है। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, ये भी पॉजिटिव है। उपयुक्त समायोजन, ये भी पॉजिटिव है। मानकीकृत निर्देश, ये एक नेगेटिव वर्ड है। मैंने नेगेटिव टैग वर्ड्स कराए हैं, उसके अंदर भी मैंने ये वर्ड लिया है। जहां भी आपको मानकीकृत दिखाई देता है तो वो सीधे आपको नेगेटिव मानना है। नेगेटिव का आंसर हमेशा नेगेटिव होता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी। समावेशी कक्षाएं कौन सी होती हैं? जहाँ पर सबको एक जैसी शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर सबको एक समान रखा जाता है, सारे विद्यार्थियों को एक समान माना जाता है। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को एक रूपी व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए। तो कठोर, मैंने ये नेगेटिव टैग वर्ड मिल गया था, जहाँ पर भी कठोर है ये तो आपको बिल्कुल भी चूज करना नहीं है, क्योंकि ये हमेशा गलत होता है। मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए, ये मैंने अभी आपको बताया, जब मानकीकृत है वो एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये ऑप्शन भी हम चूज नहीं करेंगे। प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है, तो इसे भी हम चूज नहीं करेंगे। सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो प्रोत्साहित एक पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है, तो इसी को हम चूज करेंगे। तो ये है इसका आंसर। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। आपका कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? तो भय उत्पन्न करके, तो भय तो बिल्कुल भी बच्चों में उत्पन्न नहीं करना है आपको, तो ये एक नेगेटिव है। तनाव उत्पन्न करके, ये भी नेगेटिव वर्ड है। सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके, यहाँ पर निष्क्रिय आ रहा है, निष्क्रिय वर्ड नेगेटिव टैग वर्ड में आ रहा है। रोट लर्निंग, रोट मेमोराइजिंग, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो इनको चूज नहीं करना। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। तो फोर्थ जो ऑप्शन है ये एकदम पॉजिटिव है, तो इसी को हम चूज करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। एक शिक्षक के रूप में क्या करना चाहिए? टीचर को बच्चों के जो जीवन होता है उसको सफल करने में मदद करने के लिए समस्या समाधान को बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्लेक्सिबल और बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता होती है। और ऐसा करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एनालाइज करना चाहिए, उनके अंदर एनालाइज करने की आदत डालनी चाहिए, चीज़ों को एक्सप्लेन करने की आदत डालनी चाहिए और उनको इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ये एक क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, निष्क्रिय अनुकरण द्वारा, भौतिक पुरस्कार देकर, या फिर खोज व अन्वेषण द्वारा। तो निष्क्रिय तो नेगेटिव टैग वर्ड हो गया, भौतिक पुरस्कार बच्चों को लालच नहीं देना है, लालच देना भी बुरी बात है। और नेक्स्ट है आपका बारंबार, ये अभ्यास पर जोर देकर, तो प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड में आता है आपका, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी, खोज व अन्वेषण द्वारा, एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कवर, ये है आपका सही आंसर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिर्फ टैग वर्ड की मदद से आप कितने सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि टैग वर्ड और PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर आपका CTET का ज़रूर क्लियर होगा अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो। हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, इसी तरह की और भी वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें मुझे। अगर आप कमेंट करेंगे, इस पे व्यूज ज्यादा आएंगे तो मैं और भी इसी तरह के क्वेश्चंस लेकर आऊंगी PYQ। और आपको अगर PYQ लगाने हैं सीटेट की तैयारी के लिए और आपके पास बुक नहीं है या फिर आप कुछ मतलब कोर्स भी परचेज नहीं करना चाहते, कहीं से पेड भी नहीं लेना चाहते, तो आप यूट्यूब से भी आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं जो PYQ करवाते हैं। लेकिन आपको उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको लाइव वीडियो नहीं देखनी, लाइव कोई भी वीडियो मत देखना, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम आपका चला जाता है। या फिर कोई मैराथन होती है 3 से 4 घंटे की, तो वो बहुत आपके 3 से 4 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। जबकि PYQ सॉल्व करने के लिए इतना ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं। आपको पहले अपनी तैयारी करनी है, देन आपको कोई रिकॉर्डेड वीडियो देखनी है जहाँ पे PYQ आपको देखना है, थोड़ा स्किप करके देखना है कि हाँ ये क्वेश्चन है मुझसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देन उसका आंसर आपने चेक कर लिया। बस इस तरह से आपको यूट्यूब से अगर PYQ लगाने तो इस तरह से लगाइए। बाकी अगर आपको पढ़ाई करनी है यूट्यूब से तो वो तो आप बिना स्किप करे पूरी वीडियो आप देखा करो। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो लाइक और शेयर कर देना, फिर से मैं बोल रही हूँ, और कमेंट जरूर करना अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।